बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास परिवार के नाम पर उसके अलावा और कोई नहीं था। अंजलि के पास बस उसकी एक गाय थी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध को बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का जरिया था। एक दिन की बात है, अंजलि की गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में अंजलि की गाय मर गई। यह देखकर अंजलि बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर अंजलि अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन पड़ोसी बिमला को अंजलि का घर से गोबर लेना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन अंजलि जब सुबह गोबर उठाने बिमला के गौशाला में पहुंची, तब बिमला बोलती है, सुनो अंजलि बहन, आज तू गोबर लेने आई है तो गोबर ले ले। कल से तुम मेरे गौशाला से गोबर लेने मत आना। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। इतना बोलकर बिमला घर के अंदर चली जाती है और अंजलि मायूस होकर गोबर लेकर अपने घर चली आती है। फिर अंजलि एक दिन गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और सेठ से बोली, सेठ जी मुझे कुछ गोबर चाहिए। हाँ, गौशाला में बहुत गोबर है, जा वहाँ से उठा ले। फिर अंजलि अपने टोकरी में गोबर भरने लगती है। सेठ सोचता है, क्यों ना मैं इस फटीचर को अपनी बीमार गाय दे दूं। आजकल में तो वह मरने ही वाली है। जब अंजलि गोबर लेकर आती है, तब सेठ बोलता है, अरे अंजलि, ओ अंजलि। जी सेठ जी, आपने बुलाया। अंजलि, तू एक काम कर, मेरा एक गाय तू लेगी क्या? अंजलि की तो खुशियों का ठिकाना न था। वह तुरंत बोलती है, हाँ सेठ जी, मुझे दे दो। सेठ खुशी खुशी अंजलि को बीमार गाय दे देता है। अंजलि गाय को खुशी खुशी घर लेकर चली आती है। अंजलि के गौशाला में गाय को ले जाते ही गाय नीचे गिरकर हांफने लगती है। अंजलि समझ जाती है गाय बीमार है। अंजलि दिन रात गाय की सेवा करती है। गाय के पास आग जलाकर उसे गर्म भाप देती है, उसे सहलाती है और दिन रात के मेहनत करने के बाद अंजलि उस गाय को पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। अब अंजलि गांव में दूध बेचकर अपना गुजर बसर ठीक ठाक कर रही थी। पर पड़ोसन बिमला को अंजलि की खुशी अच्छी नहीं लग रही। एक दिन एक बूढ़े बाबा अंजलि के द्वार पर आए और बोले, अरे बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा। अंजलि आती है और बाबा को देख बोलती है, हाँ बाबा जी, बोलिए क्या चाहिए। बेटी, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। अंजलि को सोचे समझे बिना अपने हिस्से का खाना लाने घर के अंदर चली जाती है। बाबा अपनी आँखों को बंद कर अपनी स्मरण शक्ति से देखते हैं कि अंजलि अपने हिस्से का खाना न खाकर बाबा के लिए खाना लाने गई है। बाबा तुरंत अपने जादुई हाथों से गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंजलि खाना लेकर जब बाहर आती है, तब वहाँ बाबा को ना देख बोलती है, अरे मैंने तो बाबा को रुकने के लिए कहा था, मैं खाना लाई और बाबा चले गए। अगले दिन सुबह अंजलि को मालूम भी नहीं था कि अंजलि की गाय हीरे का गोबर कर रही। हीरे का गोबर बिमला देख लेती है और बोलती, तो कर लो बात, इस फटीचर के घर में ये सेठ की गाय हीरे का गोबर दे रही है। इस फटीचर के जगने से पहले मैं गोबर उठा लेती हूँ। फिर बिमला जल्दी जल्दी पूरे हीरे का गोबर अपनी टोकरी में भरकर चली जाती है और वो रोज ऐसा ही करती। एक दिन अंजलि अपने गाय के पास जाकर बोलती है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ गौशाला पूरी तरह साफ सुथरी रहती है, क्यों मेरी गाय गोबर नहीं कर रही है। एक दिन गांव में बहुत जोरों की बारिश और तूफान आता है, जिसके कारण अंजलि अपने गाय को घर के अंदर ही बांध देती है। जब सुबह अंजलि देखती है तो उसकी गाय ने हीरे का गोबर किया था। तब अंजलि बोलती है, अच्छा अब मैं समझी कि गौशाला इतनी साफ सुथरी कैसे रहती थी।
ये मेरी पड़ोसन बिमला का ही काम है। अब अंजलि अपने गाय को अपने घर के अंदर ही रखने लगी। ये देख बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है और सेठ के पास जाती है। सेठ के पास जाकर बिमला सेठ से बोलती है, सेठ जी, आप जानते हैं आपने जो गाय उस फटीचर अंजलि को दिया था वो आजकल हीरे का गोबर दे रही है। सेठ ये बात सुनते ही बोलता, क्या ये क्या बोल रही है तू? मैं आज के ही आज अपने गाय को उसके पास से ले आऊंगा। अगले दिन सुबह सेठ अंजलि के घर पहुंचकर बोलता है, अरे अंजलि सुन, तू मेरी गाय मुझे दे दे। क्यों सेठ जी, मैंने इस गाय को मरते मरते बचाया है और इसकी खूब सेवा की है, इसे स्वस्थ किया है। ज्यादा बकवास मत कर, मेरा गाय मुझे चाहिए। मैंने तुझे तरस खाकर ये गाय मुफ्त में ही दिया था। फिर सेठ के लोग और सेठ गाय लेकर अपने घर चले आते हैं। सेठ अपने लोगों के साथ गौशाला में उस गाय के पास खड़े होकर इंतजार करता रहता है कि कब गाय हीरे का गोबर देगी। पर गाय गोबर तो देती है लेकिन हीरे की नहीं, वो बदबूदार गोबर करती है और गाय कांपते हुए नीचे गिर हांफने लगती है और बीमार हो जाती है। तभी एक आकाशवाणी होती है, सेठ मंगनीराम, कभी किसी दूसरे के धन पर आंख नहीं लगाना चाहिए। अपने पास जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये आकाशवाणी सुन सेठ बोलता है, और ये गाय तो मेरी है। ये गाय तेरी थी और अब ये गाय उस गरीब लड़की अंजलि की है। तू अच्छी तरह जानता है ये गाय कुछ दिन में मर जाने वाली थी, इस कारण से तूने अंजलि को ये गाय दिया था। लेकिन अंजलि ने खाए पिए बिना दिन रात एक कर इस गाय की जान बचाई। ये गाय उसी का है, जा उसे दे दे। फिर सेठ अपने लोगों के साथ जाकर गाय अंजलि को दे देता है। अंजलि और गाय खुशी खुशी रहने लगते हैं।